अकबर की कहानी। मुगल शासनकाल में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब में अकबर सबसे अलग प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। अकबर एक बहुत ही बहादुर और शांतिप्रिय राजा था। उसकी सबसे खास बात यह है कि उसने बचपन से राज्य चलाने का काम किया था। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जो कि महज 13 साल की छोटी सी उम्र में मुगल राजवंश के सिंहासन पर बैठ गए थे और उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य का न सिर्फ काफी विस्तार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के लिए कई नीतियां भी बनाईं। अपने शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया एवं कराधान प्रणाली को फिर से संगठित किया। उन्हें अकबर-ए-आज़म शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता था। अकबर खुद अनपढ़ होने के बाद भी शिक्षा सबसे ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन वे एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे जिन्हें लगभग सभी विषयों में असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसीलिए उसके शासन काल में कला, साहित्य, शिल्पकला का काफी विकास हुआ था। उसने अपने राज्य में सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया था। उनके अधारा किए गए नेक कामों की वजह से उन्हें अकबर महान कहकर भी बुलाया जाता था। वे सभी धर्मों को आदर सम्मान देने वाले महान योद्धा थे। कई अलग अलग धर्मों के तत्वों को इकट्ठा कर अकबर ने नया संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। उनकी पहचान सभी मुगल शासकों में एकदम अलग थी। तो आइए जानते हैं मुगल वंश के शासक सम्राट अकबर की जीवनी के बारे में। मुगल साम्राज्य का सबसे बहादुर और शांतिप्रिय राजा जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर की कहानी। अकबर जीवनी के बारे में जानकारी। पूरा नाम, फुल नेम ऑफ अकबर अबुल फतह जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर। जन्म, बर्थडे 15 अक्टूबर 1542। जन्म स्थान, बर्थ प्लेस अमरकोट। पिता फादर ऑफ अकबर हुमायूं। माता मदर नेम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। शिक्षा, एजुकेशन, अल्पशिक्षित होने के बावजूद सैन्य विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। विवाह, वाइव्स ऑफ अकबर, रुकैया बेगम साहिबा, सलीमा सुल्तान बेगम साहिबा, मारियम उस जमानी बेगम साहिबा। जोधाबाई राजपूत। संतान, सोन ऑफ अकबर जहांगीर। अकबर प्रारंभिक जीवन। अकबर को भारत के उदार शासकों में गिना जाता है। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में वो एकमात्र ऐसे मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझकर एक अखंड भारत निर्माण करने का प्रयास किया। भारत के प्रसिद्ध शासकों में मुगल सम्राट अकबर अग्रगण्य है। वो एकमात्र ऐसे मुगल शासक सम्राट थे जिन्होंने हिंदू बहुसंख्यकों के प्रति कुछ उदारता का परिचय दिया। अकबर ने हिंदू राजपूत राजकुमारी से विवाह भी किया। उनकी एक रानी जोधाबाई राजपूत थी। इतिहास में झांककर देखा जाए तो हमें जोधा अकबर की प्रेम कहानी विश्व प्रसिद्ध दिखाई देती है। वो ऐसे पहले मुगल राजा थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों को बड़े पदों पर बिठाया था और साथ ही उन पर लगाया गया सांप्रदायिक कर भी खत्म कर दिया था। अकबर ने जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनसे कर वसूल करना भी छोड़ दिया और वे ऐसा करने वाले पहले सम्राट थे, और साथ ही जो मुस्लिम नहीं है उनका भरोसा जीतने वाले वे पहले सम्राट थे। विभिन्न धर्मों को एक साथ रखने की शुरुआत अकबर के समय ही हुई थी। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम यानी जहांगीर राजा बना था। अकबर की मृत्यु। अकबर डेथ 3 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण बीमार हो गए थे, मगर उस समय से वो कभी अच्छे नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी और उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। मुगल सम्राट अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धियां। मुगल वंश के महान सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। उन्होंने अपना साम्राज्य भारत के उपमहाद्वीपों के ज्यादातर हिस्सों में फैला लिया था। उन्होंने महान सम्राट अकबर का साम्राज्य उत्तर में हिमालय तक, पूर्व में ब्रह्मंडी तक
उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश तक एवं दक्षिण में विंध्या तक फैला लिया था। फतेहपुरी सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को ही जाता है। अकबर ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आगरा पश्चिम की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। मुस्लिम शासक होते हुए भी अकबर ने हिंदुओं के हित के लिए कई काम किए और हिंदुओं की तीर्थयात्रा के लिए दिए जाने वाले टैक्स को पूरी तरह खत्म किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया एवं शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया। अकबर महान के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य एक नज़र में 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में जन्मे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महज 9 साल की उम्र में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 13 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठ गए थे। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को अपना युवराज घोषित किया था। 1556 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खां ने उनका राज्याभिषेक करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने 1556 में अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये लड़ाई हेमू के खिलाफ लड़ी थी और हेमू और सुर सेना का बहादुरी से मुकाबला कर उन्हें परास्त किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के साथ बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। सबसे अलग मुगल सम्राट के रूप में अपनी पहचान विकसित करने वाले अकबर को अकबर महान, अकबर ए आजम, मशहाबली शहंशाह के नाम से जाना जाता है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। साल 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर ने विजय प्राप्त की। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें तानसेन, टोडरमल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, रहीम खान खाना, अबुल फजल, हकीम हुकौम, मानसे शामिल थे। अकबर अशिक्षित था, लेकिन उसे लगभग हर विषय में असाधारण ज्ञान था। साथ ही वह अपना स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता था। वो एक बार जो सुन लेता था, उसे दिमाग में छप जाता था। मुस्लिम शासक होते हुए भी मुगल शासक अकबर ने उसने हिंदुओं के हित में कई काम किए। हिंदू तीर्थयात्रियों अधारा दिए जाने वाले जजिया कर और यात्री कर को माफ किया। 1556 से 1605 तक मुगल सिंहासन पर राज करने वाले अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गई थी। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी प्रजा के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और वे भी सदैव अपनी प्रजा को हो रहे तकलीफों से वाकिफ होकर उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करते। इसीलिए इतिहास में शहंशाह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर को एक बहादुर, बुद्धिमान और शक्तिशाली शहंशाह माने जाते हैं। अकबर के दरबार की सबसे विशेष बात थी, उसके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार, विद्वान, साहित्यिक थे। वो सभी अपने अपने काम में निपुण थे। अकबर के दरबार कुछ ऐसे ही 9 लोग थे जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता था। इसमें बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुर्रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, फैजी इनका समावेश है, जो अपने अपने काम में प्रसिद्ध थे। वो सभी जब एक साथ दरबार में जमा होते थे तो वो नजारा काफी देखने जैसा बन जाता था। उन सबको अकबर के नवरत्न नाम दिया गया था। इसीलिए इतिहास में उन्हें अकबर के सबसे अहम नवरत्न माना जाता है। किसी भी राजा के दरबार में इस तरह के नवरत्न देखने को नहीं मिलते। वो केवल महान शासक अकबर के दरबार में ही थे। अकबर की वंशावली। अकबर के समय में हिंदू एवं मुस्लिमों के राजघरानों के बीच विवाह के कुछ उदाहरण अकबर की जीवनी से उपलब्ध होते हैं, जिसमें अकबर के संपूर्ण वंशावली का वर्णन यहाँ आपके जानकारी हेतु निम्नलिखित तौर पर दे रहे हैं। अकबर को 5 पुत्र थे, जिनके क्रमशः नाम इस प्रकार है: जहांगीर, मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा, हुसैन एवं हसन।
इसके अलावा अकबर को 5 पुत्रियां भी थीं, जिनके नाम आरम बानु बेगम, शाकरुनिस्सा बेगम, खानम सुल्तान बेगम, मेहरुनिस्सा और माही बेगम इस प्रकार से था। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही अच्छे कहानी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।